चलिए बच्चों, बातचीत 4 में आप लोग का स्वागत है। एक्चुअली है क्या कि जहाँ पे मैं उस वीडियो को शूट कर रहा हूँ उसमें तकलीफ़ ये है कि चारों तरफ से उस चीज़ को बंद करना पड़ रहा है। और जब तक मैं पूरे क्लोज़ नहीं करता हूँ, चूँकि जब कंप्लीट पंखे को बंद करना पड़ता है या फिर अन्य चीज़ों को बंद करके काम करना पड़ रहा है, तो हल्का सा धुंधला आ रहा है, हल्का सा चेहरे पर वो पसीने वसीने चल रहे हैं, तो उससे आप लोग को लग रहा होगा थोड़ी तकलीफ़ हो रही होगी, लेकिन कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं होने जा रही है। और मैंने अभी जस्ट इस वीडियो को बना करके फिर अपने रूम में आकर के आपसे फिर से ये दूसरा वीडियो मैं स्पेशल बातचीत 4 के थ्रू आप लोग तक रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। घबराने की आवश्यकता है नहीं। जो कुछ भी चल रहा है उन चीज़ों से थोड़ा सा भी अपने आप को बोझिल ना करें। और रही बात कि आप इन दिनों अपने आप को इस्टेब्लिश कैसे कर पा रहे हैं, तो आप उनके बारे में सोचिए जिनके पास कोई काम नहीं है। और आप लोगों के पास तो ढेर सारा काम है। अपकमिंग आपके पास एग्जामिनेशन है, और मैं हर बार कहता हूं कि आप कोई भी एग्जामिनेशन इंस्टेंट एग्जामिनेशन नहीं कि आप तुरंत दोगे और तुरंत हो जाएगा। उसके लिए आपको एक सतत एफर्ट लगाना पड़ेगा, उसके लिए आपको लगातार प्रयास करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली उसके प्रति लगना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है करंट अफेयर से भी आपका थोड़ा कनेक्टिविटी टूटा होगा, और कोई दिक्कत नहीं है, चूँकि आने वाले दो चार महीने में तो ये तो कंफर्म हो गया कि किसी भी तरह का इंटरनेशनल स्पोर्ट्स और नेशनल टाइप का न्यूज़ आपके सामने है नहीं, कोरोना को छोड़कर। सिर्फ एक कोरोना देखते हैं, उसके बाद 2-3 महीने का आपका न्यूज़ तो 1-2 पेज में ही कंपाइल हो जाएगा। दिसंबर तक आपके पास अपडेट है ही। रही बात जनवरी और फरवरी का, मार्च अप्रैल के बाद तो कहानी ख़त्म है। तो करंट अफेयर्स का भी आपके ऊपर बर्डन नहीं होने जा रहा है। जो बेसिक कंसेप्ट हैं, जो बेसिक चीज़ आपको मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, या अन्य चीज़ों पर जो हमारी अभिव्यक्ति चल रही है उसे अच्छे तरीके से वॉच करें। और वीडियो क्वालिटी पर आप ध्यान ना दें, पोस्टरिंग पर ध्यान ना दें, बड़े बड़े बातों पर ध्यान ना दें, बड़े बड़े विज्ञापनों पर ध्यान ना दें, स्टाइलिश तथ्यों पर ध्यान ना दें। चूँकि हमने पहले भी कहा था कि पढ़ाई एक टाइप्स ऑफ द तपस्या है, और इस तपस्या के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि चीज़ों को आत्मसात करना पड़ेगा। और अभी का दौर क्या है ना कि सारी चीज़ों में फ़ैशन को एंट्री कर दिया गया है। लोग फ़ैशन के तहत पढ़ाई करना चाह रहे हैं कि भाई वो फैशनेबल होगा तो उसके प्रति लोग ज़्यादा मुखातिब होते हैं, या फिर जो डिफरेंट टाइप का आवाज़ निकालता हो, अलग तरीके से बात करता हो, तो उन चीज़ों की तरफ आपको जाने की ज़रूरत है नहीं। आपके पास अपना खुद का मटेरियल है। मैं तो आपको एक बात बहुत अच्छे तरीके से बता दूँ, आप एक काम कर लो, ये सलाह आप इसको अगर गांठ बांध लेते हैं तो मैं दावे के साथ बोलता हूँ कोई एग्जामिनेशन आपसे दूर नहीं होगा। क्योंकि देखिए बिहार में जितना एग्जामिनेशन हो रहा है, या फिर उत्तर प्रदेश के एग्जामिनेशन, या फिर झारखंड में जो भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये सामने है कि जिस कैंडिडेट का जीएस, मैथ्स और रीजनिंग इन तीनों पर अच्छा कमांड है, वो सारे एग्जामिनेशन को आराम से निकाल लेंगे। इसमें कहीं कोई हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, आप आराम से निकाल लोगे। तो आप एक काम करो, पुराने से पुराने कोई सेट को उठाओ। मैं ये नहीं बोल रहा कि अभी रिसेंटली कोई नया सेट खरीद लो, उससे बनाओ। पुराने से पुराने कोई सेट है जिसमें जीएस हो, रीजनिंग हो, मैथ्स हो, तो आप एक काम करो कि जो करंट अफेयर्स है उसको सर्कल करके छोड़ दो। तो अगर मान लीजिए 100 क्वेश्चन होगा तो 10, 15 या 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स को हम छोड़ दिए, रेस्ट हमारे पास 80 क्वेश्चन आ रहा है, या फिर 150 क्वेश्चन का पैटर्न हो, या फिर 125 क्वेश्चन का पैटर्न हो। तो जो क्वेश्चन पुराना करंट अफेयर्स है उसको आप छोड़ दीजिए। जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है जीएस का वो बनाइए। फर्स्ट राउंड में पहले जीएस बनाइए, कम समय में बनाने का कोशिश कीजिए, फिर रीजनिंग बनाइए, फिर मैथ्स बनाइए। और इन तीनों को बना करके एक दिन का कंप्लीट आपको काम करना है कि इन तीनों में आपने गलतियां क्या की, और जो गलतियां की उसका एक सेपरेट कॉपी बनाकर उसका चैप्टर आप कोऑर्डिनेट कीजिए। उस चैप्टर में विधिवत तरीके से लिखिए कि हमें इस सेक्शन में प्रॉब्लम है, और उस सेक्शन का पूरा सवाल आप बना जाइए। आप बस इतना काम करो। अगर ऐसे आपके काम चलते रहे तो मैं दावे के साथ बोलता हूँ आपके पास वक्त है, आप अपने घर में इन कार्यों को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपके पास बुक है, आप बुक से मैच करा सकते हैं। सपोज दैट मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि मैंने कागज़ लिया, 1 to 100 हमने लिखा। 1 से 100 में ज़रूरी नहीं कि 1 से 100 का हमें क्वेश्चन बनाना ही है। कुछ ऐसे सवाल भी होंगे जो करंट अफेयर्स उस समय के दौर के होंगे जिसे हमें लेफ़्ट करना है। तो 7 या 8 या 10 या 12 सवाल को आपको लेफ़्ट करना पड़ा, रेस्ट तो आप बना रहे हैं।
आप बनाना शुरू किए, हो सकता है कि बीच में जीएस में मौलिक अधिकार का कोई क्वेश्चन आया, आप फंस गए उसमें, आप बना नहीं पाए। तो आप एक काम करो ना, वहीं से फंडामेंटल राइट के चैप्टर में जाओ और फंडामेंटल राइट के सारे चीज़ों को एक बार इकट्ठा देख लो। अगले किसी क्वेश्चन में फंडामेंटल राइट में फंसते हैं, इसका मतलब ये आपका कंप्लीट बात नहीं हुआ है, फिर से दोबारा आपको उस चैप्टर में फिर एंट्री करना पड़ेगा। रीजनिंग इसी तरह आप बनाओ, जैसे कोडिंग डिकोडिंग की बात कर रहे हैं, या फिर सीट अरेंजमेंट का बात हो, या फिर कोई भी क्वेश्चन हो जो रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो, आप उसको बना रहे हैं, कहीं फंस रहे हैं तो उस तरह के क्वेश्चन को कंप्लीट बना जाए। मैथमेटिक्स में तो आपके पास एक कह सकते हैं चैप्टर वाइज आपके पास सेगमेंट है। जैसे आपको परसेंटेज में दिक्कत हो रहा है, टाइम्स ऑफ वर्क में हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस में हो रहा है, या फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हो रहा है, तो चैप्टर को कंप्लीट बनाए, उसके बाद फिर जाके बनाएं। तो क्या होगा कि आपका स्पीड भी मेंटेन होगा, आप में एक्यूरेसी भी आएगा, और आपको लगेगा नहीं आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको लगेगा कि हर दिन एक रिजल्ट ओरिएंटेड आप कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर ऐसे आप काम को करते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेहतर होगा। और ध्यान रहे कि इस बीच में किताब लेकर के चुपचाप से बैठना नहीं है, क्योंकि आप किसी भी किताब को लेकर बैठेंगे तो मैं दावे के साथ बोलता हूं कि आधे घंटे तक आप कंसंट्रेट कर पाएंगे, लेकिन जो अभी हिंदुस्तान का सिचुएशन है उसमें आपके माइंड का डेविएशन होगा, और किसी भी शर्त में आपके पढ़ने के क्रम में डेविएशन नहीं होना चाहिए। अगर डेविएशन होता है, इसका मतलब है डेविएट होते हैं, इसका मतलब है कि आप अपने कार्यों के प्रति कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे हैं, और आपका कंसंट्रेशन सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट आपको क्लियर कराएगा। मैं मानता हूँ उससे क्वेश्चन आपका आएगा नहीं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उसको करने से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, और जो कॉन्फिडेंस आपके सफलता की राह को बिल्कुल आसान कर देगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।